हमने शहर को दी एक नई पहचान, हम हैं सिंघानिया बिल्डकॉन। छत्तीसगढ़ के सुदूर अंचलों में बसने वाले ग्रामीणों तक प्रशासन की पहुंच सुनिश्चित करने के लिए भूपेश सरकार तेजी से कई तहसीलों का गठन कर रही। इन नई तहसीलों से सीधा फायदा ग्रामीण जनता को हो रहा है, जो नामांकन बटांकन से लेकर रिकॉर्ड सुधार और राजस्व संबंधी दूसरे कामों के लिए लंबी दूरी तय करने को मजबूर होते थे। इनसे अब उनका समय और पैसा भी खर्च होता था। पटवारी और अन्य दूसरे राजस्व अधिकारियों तक पहुंच भी दूर होती थी, लेकिन अब सब कुछ बदल रहा है। धान के कटोरा छत्तीसगढ़ में ग्रामीण आबादी को अगर सरकारी काम के लिए सबसे ज्यादा कहीं जाने की जरूरत पड़ती है तो वो है तहसील ऑफिस। जमीन का बंटवारा हो या बंटवारे के बाद नामांतरण, जमीन की खरीद बिक्री हो या फिर रिकॉर्ड सुधार का कोई काम, या फिर धान खरीदी बिक्री का मामला हो या फसल बीमा से जुड़ा कोई काम, तहसील ऑफिस तक जाने की जरूरत पड़ती ही है। अगर तहसील ऑफिस का रास्ता मीलों लंबा हो तो किसानों की मुश्किलें आसानी से समझी जा सकती हैं। इन किसानों की इन्हीं तकलीफों को समझा है भूपेश बघेल की सरकार ने, जो गांव गरीब और किसानों के लिए लगातार काम कर रही है। प्रशासनिक इकाई जितनी छोटी होगी, आम जनता उसके जितने करीब होगा उसका लाभ ज़्यादा होगा। और चूँकि भौगोलिक दृष्टिकोण से देखें, हमारे छत्तीसगढ़ 85 जो ब्लॉक है वो अनुसूचित क्षेत्र में आता है और बहुत दूर दूर में गांव हैं और बसाहट भले कम हो लेकिन दूरी बहुत अधिक हो जाती है। और ऐसे में वनांचल में रहने वाले लोगों के लिए खासकर जो पटवारी है, तहसीलदार है, इनके जो कार्यालय जितनी दूर होगी उतनी परेशानी अधिक होगी, इसलिए उस इकाई को छोटा किया गया। भूपेश बघेल की सरकार ने तेजी से नए नए तहसीलों का निर्माण शुरू कर दिया है। 2018 से कांग्रेस की सरकार बनते ही किसान और आम आदमी की इस मुश्किल को प्राथमिकता के साथ दूर करने की पहल शुरू हुई और 15 अगस्त 2019 को सीएम भूपेश बघेल ने एक साथ प्रदेश में 25 नए तहसील बनाने की घोषणा कर दी। न सिर्फ घोषणा की बल्कि करीब साल भर बाद 11 नवंबर 2020 को कोरोना की गंभीर चुनौतियों के बीच 23 नए तहसीलों का शुभारंभ भी कर दिया। तो हमने कहा था कि हमारे प्रत्याशी के जीतने के 24 घंटे के भीतर में खैरागढ़, छुई खदान, गंडई को जिला बनाएंगे, साथ ही सालेवारा को पूर्ण तहसील बनाएंगे और जाल बांधा को उप तहसील बनाएंगे। 3 घंटे के भीतर में इन तीनों जिला बनाने के भी, तहसील और उप तहसील बनाने की मैंने घोषणा की। नए तहसीलों के गठन में भूपेश सरकार की प्राथमिकता इस बात से समझी जा सकती है कि 15 साल के भाजपा काल में जितने नए तहसील बने उससे कहीं ज्यादा तहसील बनाने की घोषणा पिछले 3.5 साल में ही की जा चुकी है। साल 2018 में जब कांग्रेस की सरकार बनी थी तब प्रदेश में तहसीलों की संख्या 150 थी। मौजूदा भूपेश सरकार अब तक 86 नए तहसील बनाने की घोषणा कर चुकी है। सरकार की तरफ से न सिर्फ घोषणा की गई बल्कि 55 नए तहसील बनाए भी जा चुके हैं। फिलहाल प्रदेश में कार्यशील तहसील की संख्या 202 को पार कर चुकी है। इसके अलावा दर्जनों नए तहसील बनाने की प्रक्रिया अभी भी जारी है और इसी साल जून महीने तक इनमें कई के बन जाने का अनुमान है। देखिए, नई तहसील हो या जिला हो, अगर कोई भी शासकीय कार्यालय खुलता है और जितने भी कार्यालय खुलेंगे जनता के नज़दीक, उतना जनता को लाभ होगा और लोगों को कम दूरी तय करके अपने काम कराने में सुविधाएं होंगी। तहसीलें खुलेंगी तो निश्चित तौर पे उस क्षेत्र में वहाँ लोगों को उसका फ़ायदा मिलेगा, चाहे आपका भूमि का नामांतरण हो, बंटवारा हो, फोती हो या अन्य जो भी काम है। और तहसील से संबंधित और भी छोटे छोटे बहुत से काम होते हैं। लोगों की, ग्रामीणों की जो समस्या है वो तहसील स्तर पे छोटी छोटी समस्याएं निपटती हैं। खैरागढ़ उपचुनाव जीत के बाद सालेवारा को नए तहसील बनाने की हालिया घोषणा भी इसी कड़ी की ताज़ा पहल है। प्रदेश के राजस्व मंत्री की माने तो जनता की भलाई के लिए सरकार ने बिना किसी भेदभाव के नए तहसील बनाए जाने का प्रस्ताव स्वीकृत किया है, फिर चाहे ये मांग कांग्रेस प्रतिनिधि की तरफ से आई हो या फिर बीजेपी, बसपा या जोगी कांग्रेस की तरफ से। हम लोगों ने तो बिना किसी भेदभाव के, चाहे वो किसी भी पार्टी के जनप्रतिनिधि हों, चाहे विधायक हो, सांसद हों, और लगभग सभी विधायकों ने जिसने भी तहसीलों की मांग की, उसमें चाहे कांग्रेस पार्टी के हमारे विधायक हों, मंत्री हों या आपके भारतीय जनता पार्टी के हों, बीएसपी के हों, जोगी कांग्रेस के हों,
सभी के क्षेत्रों में तहसीलें बनाने की घोषणा की है और अधिकांश जगह खुल भी चुकी हैं तहसीलें और बाकी तहसीलें खोली जा रही हैं। छत्तीसगढ़ की आम जनता की तकलीफों को समझकर उसे दूर करने के प्रयास में भूपेश सरकार न सिर्फ नए तहसील बना रही है, बल्कि राजस्व सेवाओं का आधुनिकीकरण भी किया जा रहा है। नामांतरण, डायवर्जन जैसी प्रक्रियाओं को आसान बनाने के साथ उन्हें ऑनलाइन भी किया गया है। जाहिर है इसका सीधा फायदा गांव-गांव के लाखों किसानों और आम लोगों तक पहुंचेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, IBC 24 रायपुर।